अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का लेक्चर नंबर 1। तो जैसे ही हमने क्लास ज्वाइन की तो सर ने हमें स्टार्ट करवाया, पहले एग्जामिनर रिपोर्ट करनी है, फिर कोर्स आउटलाइन देखनी है, फिर पास्ट पेपर्स देखने हैं 2016 से 2024 के। सबसे पहले 2023-24 के पेपर्स देखने हैं, उसके बाद कोर्स वर्क और प्रैक्टिस। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम गए, सर ने हमें दिखाई एग्जामिनर रिपोर्ट प्रेसी की, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि कैंडिडेट्स के अंदर पहले तो एबिलिटी ही नहीं होती कि वो प्रेसी को अटैम्प्ट कर सकें। दूसरा पॉइंट ये था कि परफॉर्मेंस इन द लैंग्वेज स्किल्स नहीं होती। तीसरा ये था कि स्क्रिप्ट जो प्रेजेंट करते हैं वो डिस्मल पिक्चर यानी मायूस कुन होता है, ग्लूमी होता है, सोम्बर होता है। फिर उनकी मिस्टेक्स होती हैं सीक्वेंस ऑफ द टेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। जो वर्ब होती है वो एक सेंटेंस के अंदर शुड बी केप्ट इन टू मेनटेन द कंसिस्टेंसी। जो फिर हमारे पास जो और पॉइंट था वो ये था कि यूज़ ऑफ प्रोनोमियल वॉइस यानी सब्जेक्ट परफॉर्म एक्शन ऑन इट सेल्फ। हाई टेंडेंसी ऑफ यूजिंग ईडियम्स विद लिटरल मीनिंग्स, ये गलत बात थी सर ने की। और ओवर जनरलाइजेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स ये यूज़ करते हैं, इसकी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स फेल होते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडिफायर्स यानी वर्ड फ्रेजेस क्लासेस इन्हांसेस मयरिंग ऑफ सब सेंटेंसेस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वालिफायर्स नहीं होती, जिनके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है कि क्वालिफायर्स क्या होते हैं, हमारे पास नाउन्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट अ पर्सन और थिंग। करेक्ट पंचुएशंस नहीं यूज़ की हुई थी, करेक्ट स्पेलिंग यूज़ नहीं की हुई थी। इस वजह से जो है ना प्रेस एंड कंपोजिशन के पेपर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेल हुए। इसका अगला पोर्शन जो सर ने हमें दिखाया उसमें क्या था कि एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर एग्जामिनर क्या कहता है, चेकर क्या कहते हैं कि प्रेसी का पेपर बच्चे क्यों फेल कर रहे हैं। वो ये थी कि डेविएशन फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ पैसेज गिवन टू द प्रेसी। अब जो प्रेसी के लिए पैसेज दिया हुआ था कि उसके कंसेप्ट से कंटेंट से ही डेविएट कर गए थे स्टूडेंट्स, इसलिए फेल हुए होते हैं। या फिर वो अपने पर्सनल व्यूज़ देते हैं, इस वजह से फेल होते हैं। या फिर वो हमारे पास अपनी स्टोरीज क्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में। और उनको कोई आइडिया नहीं होता रूल्स और ऑफ प्रेसी राइटिंग के बारे में। तो ये मेन रीज़न होती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है ना मोस्टली फेल करते हैं प्रेसी का पेपर। और हमारे पास इसमें एक आता है कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन, उसके अंदर स्टूडेंट्स किस तरह फेल होते हैं। उसमें ये होता है कि एक तो वो डो नॉट फॉलो टोडलर पाथ, एक बच्चों की तरह जो है ना वो वाला पाथ फॉलो नहीं करना, इस वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं। कॉपी करते हैं सेंटेंसेस को फ्रॉम रीडिंग पैसेज, और जो है ना वो अपनी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। और जो दूसरा है ना वो इरेलीवेंट डिटेल्स देते हैं। तो ये सारी जो काजेज़ हैं वो फेलियर है इन कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस की। अब प्रेसिंग राइटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। अब जो प्रेसिंग राइटिंग है ना वो हमारे पास एक क्रिएटिविटी का एक आर्ट है। इसमें लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिवन पैसेज होना चाहिए, रूल्स ऑफ एकेडमिक प्रेसिंग राइटिंग हमें पता होना चाहिए। मस्ट फोकस ऑन क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट एंड क्रिएटिविटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अपियरिंग इन CSS। तो ये चीज़ें होंगी तो फिर आप पास कर सकते हैं प्रेसी को। ये सर ने हमें बताए पॉइंट्स। उसके बाद हमारे पास क्या होता है सेंटेक्स, ये क्या होता है। जब भी हम एक प्रेसी और कंपोजिशन की सिलेबस को स्टार्ट करते हैं या कोर्स को स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटेक्स क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड सेंटेक्स। इसका स्टूडेंट्स यूज़ नहीं करते अपने प्रेस एंड कंपोजिशन के पेपर के अंदर। फ्रिजियोलॉजी अ पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्सप्रेशन यानी एरिया ऑफ वर्ड्स, इन चीज़ों के अंदर जो है ना वो गड़बड़ करते हैं, उनको इसका कंसेप्ट नहीं होता। तीसरा सर ने बताया था कि हमारे पास वो होता है एटियमोलॉजी, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन इट्स मीनिंग। इनका स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और वो गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर फेल होता है। और फिर हमारे पास क्या हो जाती है एजुकेशन शुड बी फॉर लाइफ नॉट लिवलीहुड। एजुकेशन ज़िंदगी के लिए होनी चाहिए, रोज़ी कमाने के लिए नहीं। ये सर ने हमें एक वैसे हिदायत दी। ये एक एटमोलॉजी है सर ने कहा था। फिर ईडियम्स जो होते हैं ना वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लिटरल मीनिंग्स। फ्रेजेस जो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं, लिटरल मीनिंग्स। हैव प्रेसिस जो होती है हमारे पास समरी और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ टेक्स्ट और स्पीच होती है। कंपोजिशन हमारे पास क्या होती है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, द वे इन विच अ होल मिक्सचर इज़ मेड अप ऑफ। कोर्स आउटलाइन हमारे पास क्या हो जाती है, कैंडिडेट्स की एबिलिटीज़ किन चीज़ों में चेक की जाती है कि वो हैंडल क्या वो प्रेस राइटिंग हैंडल कर सकते हैं, क्या उसकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छी है, क्या वो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग कर सकता है, क्या वो ट्रांसलेशन कर सकता है, क्या उसको ग्रामर सही है, क्या वो कैब के अंदर मॉडरेट लेवल तक सही है। ये चीज़ें चेक की जाती हैं हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर। फिर सर ने हमें बताया कि जो प्रेस राइटिंग होती है वो 20 नंबर की होती है। उसमें हमारे पास क्या होता है, अ केयरफुल सेलेक्टेड पैसेज विद एन ओरिएंटेशन ऑफ जेनरिक अंडरस्टैंडिंग एंड अ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कंप्रेशन या कंप्रीहेंशन सजेस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल। ये चीज़ें देखी जाती हैं, ये 20 नंबर की प्रेस राइटिंग होती है। उसके बाद हम क्या आते हैं, आगे चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 15 मार्क्स की हमारे पास क्या होता है, प्रेसी का टेक्स्ट होता है, और 5 मार्क्स क्या होती है, सजेस्टेड टाइटल होते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन 20 नंबर का होता है। इसमें हम एक पैसेज को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्टेड पैसेज जो है ना हमारे पास उसको एक हम सिलेक्ट करते हैं, और जो है ना ऐसा सिलेक्ट करते हैं जो वेरी टेक्निकल ना हो, नॉट डिसिप्लिन स्पेसिफिक होते हैं।
इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। किसी किसी के अंदर 4 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और उसमें हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है ग्रामर एंड वोकैबुलरी का, 20 नंबर उसके होते हैं। करेक्ट यूज़ ऑफ सेंटेंसेस होता है, उसमें आर्टिकल्स होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं, कंजंक्शंस, पंक्चुएशंस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होते हैं। फिर सेंटेंस करेक्शन हमारे पास होती है 10 नंबर की होती है। इसमें हम क्या कहते हैं, सेंटेंसेस शुड बी गिवन ईच हैविंग क्लियर स्ट्रक्चरल फ्लॉज। हमारे पास क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ ग्रामर और इन टर्म्स ऑफ पंचुएशन उनको देखा जाता है। ये 10 नंबर के आते हैं। कैंडिडेट शैल बी आस्क्ड टू रीराइट देम, रियली नीडेड करेक्शन ओनली, नॉट मेक unnecessary alterations, no sentences two or more should have exact same problems। तो इन चीज़ों को देखा जाता है सेंटेंस करेक्शन के अंदर। ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और हमारे पास इसके अंदर नीचे मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी, सर ने हमें बताई थी, वो मैंने आपको बता दी। यही हमारे पास जो है ना FPSC की जो है ना वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एग्जामिनर रिपोर्ट्स होती हैं, उसके अंदर भी यही बातें बताई होती हैं। सर ने वो एक्सपीरियंस था 30-40 साल का, तो उन्होंने फिर वो सारी जो है ना बातें नोट करके रखी हुई थी, तो उन्होंने फिर हमें वही शो की। हमारे पास उसमें दो से तीन सेंटेंसेस होते हैं बेस्ड ऑन द करेक्शन और पंचुएशन ऑफ मार्क्स, ठीक है, पंचुएशन मार्क्स। हमारे पास फिर आता है ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स का 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास रैंडम लिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स होती है ऑफ मॉडरेट स्टैंडर्ड्स। इनको हम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं बाय कैंडिडेट्स इन पेयर्स, सिमिलर और अपोजिट मीनिंग्स एज पर डायरेक्टेड बाय एग्जामिनर। तो इसमें हमारे पास वो सिनोनिम एंटोनिम्स टाइप्स के 20 वर्ड्स होते हैं, उनको हम ग्रुपिंग करते हैं। तो ये हमारे पास 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं 10 नंबर के। उसमें क्या होता है, हमारे पास 10 पेयर ऑफ सीमिंगली सिमिलर वर्ड्स यानी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। उसके 5 आंसर्स देने होते हैं, या फिर फर्स्ट एक्सप्लेन देम इन पैरेंथेसिस एंड देन यूज देम इन सेंटेंसेस। 10 वर्ड्स होते हैं, उसमें से हम 5 के आंसर देते हैं और 5 की जो हमारी लेवरेज होती है, तो उनको फिर हम पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्लेन करते हैं और फिर उनको एक सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं। ये हमारे पास 10 नंबर का पेयर वर्ड्स का आते हैं। 10 नंबर की ट्रांसलेशन आती है, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, 10 शॉर्ट उर्दू सेंटेंसेस होते हैं। उनके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, सिग्निफिकेंट टर्म्स और फिगरेटिव और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं। इनकी हमें एक्यूरेट ट्रांसलेशन करनी होती है। तो इससे फिर हमारे पास जो है इतना ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये इंस्ट्रक्शन जो है ना FPSC की तरफ से हैं और ये सर का 30-40 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद हम चलते हैं लेक्चर नंबर 1 की तरफ। उसके अंदर हमने क्या देखा कि पंचुएशन देखी। पंचुएशन के अंदर सबसे पहले कोमा देखा। अब कोमा सर ने बताया कि बिफोर टू कंप्लीट इंडिपेंडेंट टर्म्स हम कोमा यूज़ करते हैं। फॉर, नोर, शो, एंड, बट और येट वो यूज़ कोमा। इसको हम क्या यूज़ करते हैं, ज्वाइनिंग कोमा यूज़ करते हैं। अब डॉट कैन बी रिप्लेस्ड विद सेमी कोलन, ठीक हो गया। अब फुल स्टॉप को हम सेमी कोलन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, सर ने यहाँ बताया। अब कॉमा हम कहाँ यूज़ करते हैं, दो इंडिपेंडेंट जो है ना हमारे पास कंप्लीट जो है क्लासेज होती हैं ना, उनसे पहले यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमने कुछ वर्ड्स बताए हैं इनके साथ भी हम कॉमा यूज़ करते हैं, जिसको हम ज्वाइनिंग कॉमा कहते हैं। तो ये उसकी निशानी हो गई। बाकी सर ने आगे इसको एक्सप्लेन किया है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ सारे लेक्चर शेयर करूँगा, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब जो डैश होती है ना, ये हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को एम्फिसाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर ब्रैकेटिंग कॉमा होता है, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है या विदाउट विच सेंटेंस डज नॉट लूज इट स्ट्रक्चर, तो हम उधर ब्रैकेटिंग कॉमा यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास लिस्टिंग कॉमा होता है, इट इज़ यूज्ड इन द लिस्ट। 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों को लिस्ट करना हो तो फिर हम लिस्टिंग कॉमा यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास गैपिंग कॉमा होता है, इट फिल्स अ गैप यूज टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड्स। फिर हमारे पास क्या आता है, सेमी कोलन आता है। सेमी कोलन को हम क्यों यूज़ करते हैं, टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लासेज यूज विद कॉन्जुगेटिव एडवर्ब्स। जैसे हमारे पास सेमीकोलन कहाँ यूज़ करते हैं, इन अल्फाज से पहले सेमीकोलन इस्तेमाल होता है, जैसे आफ्टर ऑल, इन एडिशन, नथिंग लेस, और ये सारा हमने पूरा आपको चार्ट दिया हुए हैं। फिर हमारे पास नंबर 3 पे आता है कॉलन। कॉलन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, फॉलोइंग और फॉलोज के बाद इस्तेमाल करते हैं। कॉलन को रिप्लेस कर सकते हैं डैट इज़ या आर, हु इज़ या आर, या विच इज़ या आर से। नंबर 4 पे हमारे पास क्या आ जाता है, एपोस्ट्रॉफी आ जाता है। एपोस्ट्रॉफी क्या आता है, ये हमारे पास पोजेशन, कंट्रैक्शन या प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, अहमद्स बुक्स, चेयर्स, तो डोंट, डजेंट, तो इस तरह हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर सर ने लेक्चर ख़त्म होने वाला था, तो जल्दी जल्दी में ये बता दिया कि लेक्चर 5.5 के अंदर डैशेस जो तमाम मेक वर्ड्स स्टैंड आउट, मेक द वर्ड्स स्पेसिफिक, और जो कोटेशन होती है इनको हम यूज़ करते हैं कोटेशन मार्क्स को किसी भी जो है ना डबल जो कोटेशन होती हैं या फिर सिंगल कोटेशन होती हैं, इनको हम किसी भी सेंटेंसेस को इनक्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी की डायरेक्ट सेइंग को हम कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज करते हैं। इसके बारे में सर ने आगे सही एक्सप्लेन किया हुआ है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ लेक्चर 2 के अंदर सारा शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आप को ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इंशाल्लाह मैं सारे जो है ना CSR के कोर्सेज़ वो ऐसे ही कर दूँगा आपके साथ शेयर। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। फिर आपके साथ मिलता हूँ दूसरे लेक्चर के अंदर।
बाकी आपने परेशान नहीं होना कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, इनको सर ने आगे सही तरह समझाया हुआ है, एग्जांपल दी हुई हैं, हेडिंग्स दी हुई हैं, नोट्स दिए हुए हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई हैं, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।